आज देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 22। The testes in human are situated outside the abdominal cavity inside the pouch called scrotum. The purpose served for is for कौन सा पर्पज है बेटा कि स्क्रोटम में रखा गया। एब्डोमिनल कैविटी में भी टेस्टिस रख सकते थे क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही हुआ है, तो ये डिसेंट डाउन कर गए स्क्रोटम में। क्यों? फर्स्ट है मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ही ऐसा हुआ है। 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम किया जाता है इसमें। सेकंड, टू स्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विसरल ऑर्गन। नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा प्रेशर या कंप्रेशन नहीं पड़ रहा था। प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर ग्रोथ। नहीं, एब्डोमिनल कैविटी में ग्रोथ की कमी नहीं थी। प्रोवाइडिंग ए सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर। नहीं, यही आंसर आपका होगा। टेम्परेचर रेगुलेट करने के पर्पज से ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट्स द डायग्रामेटिक sectional view of the female reproductive system of human, which one set of 3 parts out of 1 to 6 have been correctly identified। इसमें बेटा फर्स्ट है एंडोमेट्रियम, फर्स्ट ये दिखाया है, नहीं सेकंड को इन्होंने एंडोमेट्रियम दिखाया है ना, तो बेटा ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत ही हो गया। सेकंड को एंडोमेट्रियम नहीं, फर्स्ट एंडोमेट्रियम है। सेकंड वाले में थर्ड को इनफंडिबुलम दिखाया, थर्ड इनफंडिबुलम है। ठीक है। फोर्थ को फिम्बरी है, फोर्थ फिम्बरी है, ये भी ठीक है। एंड फिफ्थ ये है सर्विक्स। हाँ सही है, सेकंड ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है। और आप देखेंगे और भी देख लेते हैं। फोर्थ ओविडिकल फनल, फोर्थ को दिखाया है ओविडिकल फनल, 5 को दिखाया यूट्रस, 6 और ये 6 को सर्विक्स। नहीं, 1 को पेरीमेट्रियम, 1 इंडोमेट्रियम है बेटा, पेरीमेट्रियम नहीं, ये भी गलत हो गया। यही राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, इनफंडिबुलम, फिम्बरी एंड सर्विक्स। क्वेश्चन नंबर 24 AIPMD 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। इन ए नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज असेस्ड, द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वाज। गोनाडोट्रोपिन के लेवल को असेस्ट किया गया, मतलब इसको देखा गया, तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH इन यूट्रस स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग। एंडोमेट्रियम की थिकनिंग के लिए बेटा FSH और LH का रोल नहीं होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का होता है। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस। जब HCG प्रेगनेंसी स्टेब्लिश हो जाएगी तो HCG ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन, ये हार्मोन रिलीज होता है प्लेसेंटा से, और ये हार्मोन बेटा कार्पस ल्यूटियम को रेस्क्यू करता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी स्टेब्लिश नहीं होती तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिगेंस बन जाती है और डिजेनरेट हो जाती है। ये ऐसा ना हो तो HCG जब निकलता है तो वो उसका रेस्क्यू करता है, और जब वो रेस्क्यू हो जाती है तब वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। बेसिकली मेनली कौन सा? प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा रिलीज करती है टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, और देख लेते हैं। हाई लेवल सर्कुलेटिंग FSH एंड LH इन द यूट्रस स्टिमुलेट टू इम्प्लांटेशन। नहीं, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG स्टिमुलेट नहीं, एंडोमेट्रियम थिकनिंग को HCG में कोई रोल नहीं है। आंसर आपका यही जाएगा, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस, क्योंकि वो कार्पस ल्यूटियम को रेस्क्यू करेगा और कार्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगी? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 24 क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, ये क्वेश्चन बेटा आया था, कल डिस्कस किया था हम लोगों ने। प्लेसेंटा से ओनली नहीं, ओनली है तो ये गलत हो गया। फुली डेवलप फीटस ओनली, ओनली लगा इसलिए ये भी गलत हो गया। बहुत प्लेसेंटा, हाँ प्लेसेंटा से भी और फुली डेवलप्ड फीटस से भी,
स्टिमुलेट होता है पार्चुरेशन। ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम इंटरनल पिट्यूटरी, निकलता तो है लेकिन ये सिग्नल नहीं देता। सिग्नल की बात हो रही ना, सिग्नल कौन देता है? फुली डेवलप्ड फीटस ऑन प्लेसेंटा। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड आपका, प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस। क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म? मैमेलियन स्पर्म की बात हो रही है बेटा, पढ़ते हैं ऑप्शन। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटेलिटी। हाँ, काफ़ी हद तक, क्योंकि स्पर्म जब मोटाइल नहीं होंगे तो फिर वो पहुंच नहीं पाएंगे ओवम तक और ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन के लिए मोटेलिटी भी ज़रूरी है। स्पर्म मस्ट बी कंसनट्रेटेड इन ए थिक सस्पेंशन। थिक सस्पेंशन में रखा जाता है क्योंकि वो अपनी एनर्जी लॉस ना करें। जैसे कि जब सेमाइनल फ्लूइड निकलता है तो वो काफ़ी थिक हो जाता है। स्पर्म को ये जो फाइब्रिनोजन होते हैं ना सेमिनल फ्लूइड में, सेमिनल वेसिकल से निकलता है, तो वो इसको डेंस कर देता है, क्लॉट कर देता है, जिससे स्पर्म की मोटेलिटी को ये इनहिबिट करता है। स्पर्म मोटाइल नहीं होगा तो क्या होगा? एनर्जी सेव रखेगा। फिर जब वो वजाइना में पहुंचता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तब वो एक्टिव होता है, वो फ्लूइड। फाइब्रोनोलाइजिन भी होता है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होता है, वहाँ पर वो एक्टिव होगा और उस क्लॉट को रिमूव करता है और फिर स्पर्म मोटाइल हो जाता है। तो ये कंसनट्रेटेड एंड थिक सस्पेंशन में स्पर्म को रखा जाता है। नेचुरली ये सेमेन में होता है क्योंकि फाइब्रिनोजन मिलते हैं बेटा। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म, नहीं थर्ड देखते हैं। स्पर्म इज वायलेबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स। ओनली लगा है ना बेटा, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा बेटा। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ द मीडियम एंड इट्स मोर एक्टिव इन एल्कलाइन। बिल्कुल सही है, एल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होता है, इसीलिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन निकलता है, सेमिनल वेसिकल से निकलता है और काउपर ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलता है वो एल्कलाइन सिक्रीशन होता है। तो जो पेनिस की एसिडिटी होती है यूरिन की वजह से, वो काउपर ग्लैंड के सिक्रीशन से वो रिमूव होती है और सेमिनल फ्लूइड एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन मीडियम में स्पर्म ज़्यादा एक्टिव होता है। फॉल्स पूछा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो यही वाला फॉल्स है। स्पर्म वायबल अप टू 24 आवर्स अगर होता तो ये सही हो जाता, बट ओनली लगा है क्वेश्चन में बेटा। ओनली और मेनली ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये इन पर ध्यान देना होता है। स्पर्म वैसे तो 84 आवर्स तक वायबल रहता है और ये अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग रहता है। बात यहाँ मैमेलियन की गई है, ह्यूमन की नहीं। देखो आप मैमल, ये जो स्पर्म्स हैं मैमेलियन स्पर्म की बात की गई है बेटा। तो ये ओनली 24, इसलिए क्या सभी मैमल्स में केवल 24 आवर्स तक ही वायबिलिटी होती है, ये सही नहीं, इसलिए ये सही नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बेटा। व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर? इस फिगर में पर्टिकुलरली क्या शो हो रहा है वो दिखाया गया। बिल्कुल बेटा, ट्यूबेक्टोमी अंधा भी देख के बता सकता है। ये देखो, ये फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई किया गया है, काट के बांध दिया गया है ना, तो ये है ट्यूबेक्टोमी। राइट आंसर आपका हो जाएगा 28। एम्स 2012 में ये क्वेश्चन आया है बेटा, देखते हैं 28। फ्रॉम ए टू डी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये बताना। फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्ब्रियो। नहीं बेटा, ये सही तो नहीं हो सकता। ओनली है ना, ओवम पहले पहुंच जाता है, स्पर्म कई बार बाद में भी आता है, तब भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ज़रूरी है स्पर्म और ओवम का मिलना। हाँ, एम्पोली रीजन में ही होता है। एम्पोली रीजन में जब पहुँचेंगे स्पर्म, तो एक साथ पहुँचना ज़रूरी नहीं है।
ओनली ना लिखा होता तो ये सही होता, ये स्टेटमेंट सही नहीं। फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द 5th मंथ। हाँ, 5th मंथ के एंड तक बेटा हेयर भी डेवलप करने लगते हैं फीटस के, और मोमेंट भी। फर्स्ट हार्ट साउंड आपको फर्स्ट मंथ में ही सुनने को मिल जाती है, बट बॉडी की जो मूवमेंट होती है फीटस की वो आपको सुनने को मिलती है 5th मंथ में, वो देखने को मिलती है। आप फीमेल महसूस कर सकती है उसकी बेबी को मूवमेंट को। ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज मैक्सिमम। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मैक्सिमम नहीं होता। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो ओवुलेशन के बाद मैक्सिमम होता है, जब कार्पस लुटियम बन जाती है। पहले कहाँ LH सर्ग होता है, इस टाइम पे LH का लेवल मैक्सिमम होता है 14th डे। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। ये सही है, तो कौन सही है बेटा? B and D, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये आया है AIPMT 2013 में पूछा गया बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। सिलेक्ट, बट इजी है। सिलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैच द एंडोक्राइन ग्लैंड विद द हार्मोन इट सीक्रेट एंड इट्स फंक्शन डिफिशियंसी ऑफ सिम्टम्स। तो ये जो बेटा क्वेश्चन इजी इसलिए क्योंकि ये मैचिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा इजी है। देखो, कार्पस लुटियम कार्पस लुटियम टेस्टोस्टेरोन नहीं रिलीज होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है बेटा ऑक्सीटोसिन, गलत हो गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ये भी गलत हो गया। थायराइड ग्लैंड से निकलेगा थायरॉक्सिन, और उसकी कमी से होता है ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से भी होता है, ये भी ठीक है। तो रिलेटेड चीज़ें हैं, ग्वाइटर होता है थायरॉक्सिन की कमी से, या थायरॉक्सिन बराबर निकल रहा है तो अगर आयोडीन की कमी है तब भी ग्वाइटर हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा ये 4। करेक्टली मैच पूछा है ना बेटा, करेक्टली मैच सही है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ऑक्सीटोसिन बेटा प्लेसेंटा सीक्रेट नहीं करता है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, मदर की। फैसिलिटेट सप्लाई टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। हाँ ठीक है, एम्ब्रियो के ऑक्सीजन और फूड को सप्लाई करती है प्लेसेंटा। एस्ट्रोजन का सीक्रेशन भी करती है। रिमूव करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। क्या? नॉट फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, तो यही वाला हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन नहीं होती है, प्लेसेंटा से नहीं होता। 31, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ वैसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, ऑक्सीटोसिन। किसकी कमी से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी से होता है बेटा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है और ये एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। जब प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना बंद हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम टूट जाती है, और जब एंडोमेट्रियम टूटती है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू होता है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 32, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ सिक्रीशन ऑफ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सी ग्लैंड कितना अमाउंट में सेमाइनल फ्लूइड सीक्रेट करती है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना। तो सबसे ज़्यादा प्रोस्टेट नहीं, सबसे ज़्यादा सेमिनल वेसाइकिल करती है। कहाँ है सेमिनल वेसाइकिल? ये सेकंड ऑप्शन में आपको सेमिनल वेसाइकिल मिलती है, फिर प्रोस्टेट, फिर बल्बोयूरेथ्रल। हाँ ठीक है, यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल पहले कर दिया, यहाँ पे प्रोस्टेट पहले कर दिया, यहाँ पे प्रोस्टेट। तो आंसर आपका सीधा ही हो जाएगा।
सेमिनल वेसिकल बेटा 60 to 70% ऑफ सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो 30% लगभग, एंड काउपर्स ग्लैंड करती है 10% ऑफ सेमिनल फ्लूइड का सिक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 33 हाँ 32 हो गया, 33 AIPMT 2014 में क्वेश्चन आया है। द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस लूटियम इज टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन ओनली, गलत, प्रोजेस्टेरॉन। अगर यहाँ प्रोजेस्टेरॉन ओनली लिखा होता बेटा तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि रिलैक्सन भी निकलता है, बट रिलैक्सन ओनली नहीं निकलता। ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन ये तो निकलता ही नहीं, ये तो प्लेसेंटा से निकलता है। HCG, हाँ HCG कार्पस लूटियम को रेस्क्यू करता है, स्टिमुलेट करता है, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये इससे निकलता नहीं, एस्ट्रोजन में नहीं, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन में निकलता है बट ओनली एस्ट्रोजन नहीं, कुछ अमाउंट में निकलता। मेन हार्मोन जो कार्पस लूटियम से वो प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। मेन हार्मोन कौन सा बेटा? प्रोजेस्टेरॉन है जो कार्पस लूटियम से निकलता है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 33। 34 देखते हैं बेटा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिक एक्टिविटी इन ए नॉर्मल प्रेग्नेंट वीमेन। बेटा सेम क्वेश्चन ऐसा एबव अभी हमने देखा था, उसमें हाई वही है, ऑप्शन भी देख लेते हैं वही है कि नहीं। हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH स्टिमुलेट द थिकनिंग, नहीं बेटा ऑप्शन वही है इसमें, तो पहला ऑप्शन तो वही है, ये नहीं होगा। हाई लेवल ऑफ FSH नहीं, इम्प्लांटेशन में भी नहीं। हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन, ये वाला सही होगा, ये गलत हो जाएगा।